हाय अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते टू माय ऑल यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू आवर चैनल। पिछली क्लास में हमने सीखा था पास्ट कंटिन्यूअस, जैसे मैं सो रहा था। लेकिन दोस्तों, अगर आपने गुजरे हुए वक्त में किसी ऐसे काम के बारे में बताना हो जो चल नहीं रहा था बल्कि मुकम्मल हो चुका था, जैसे मैं खाना खा चुका था या वो जा चुकी थी, बस इसी को हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। और पता है मजे की बात क्या है? ये टेंस हमारी वीडियो नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जैसी ही है। चलिए मिलकर इसको आसान बनाते हैं। सबसे पहले दिमाग की थोड़ी सी दौड़ लगाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पूरी इंग्लिश ग्रामर में जब भी लफ्ज परफेक्ट आएगा तो वर्ड की एक ही फॉर्म लगती है। चलिए जल्दी से सोचिए कौन सी? जी हाँ, वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल। कीप इन माइंड वंस अगेन, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट, थर्ड फॉर्म के बिना परफेक्ट टेंस अधूरा है। तो उर्दू या हिंदी में इस टेंस की पहचान बहुत ही सिंपल सी है। सेंटेंसेस के आखिर में आता है चुका था, चुकी थी और चुके थे, या फिर आया था, गया था, लिया था वगैरह। जैसे कि मैं खाना खा चुका था या मैंने खाना खा लिया था। सारा जा चुकी थी, वो मैच जीत चुके थे। अब आते हैं इसके फार्मूला पर। और यहाँ आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो हमारे पास दो हेल्पर्स थे, हैज एंड हैव, जिसमें हमें सोचना पड़ता था कि किसके साथ क्या लगाएं। लेकिन पास्ट परफेक्ट इतना आसान है कि इसमें सिर्फ एक ही हेल्पर आता है और वो है, सिर्फ और सिर्फ एक ही हेल्पर आता है और वो है हैड। चाहे आई हो, ही हो, वी हो या दे, सबके साथ खामोशी के साथ आपने हैड लगा देना है। नो कंफ्यूजन एट ऑल। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए इसका ग्रुप भी देख लेते हैं। हालांकि इसमें कोई दुश्मनी नहीं है, सब आपस में दोस्त हैं। जैसे कि द हैड फैमिली है, उसमें हैड लगता है आई, ही, शी, इट, वी, यू, दे, और हर सिंगल या प्लूरल नाम के साथ सबके साथ हैड लगता है ना? बहुत ही आसान। चलिए अब जल्दी से कुछ सेंटेंसेस बना लेते हैं। मैं खाना खा चुका था, आई मीन मैं सब्जेक्ट है, प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, वर्ब है खाना, मतलब ईटन, ईट, एट, ईटन हम थर्ड फॉर्म लेंगे, ईटन प्लस फूड यानी कि ऑब्जेक्ट। जब इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा आई हैड ईटन फूड। वी हैव अनदर एग्जांपल, वो मैच जीत चुके थे। दे मीन्स ज्यादा लोगों के लिए आता है, सब्जेक्ट है प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड एंड देन won द मैच, won मतलब जीत चुके थे, एंड देन ऑब्जेक्ट है मैच। Now we will convert it to English as they had won the match. देखा, सिर्फ had लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई और सेंटेंस बिल्कुल रेडी। ओके फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर एक न्यू बोनस कंसेप्ट को क्लियर करने जा रहे हैं, जहाँ पर बहुत सारी कंफ्यूजन हो जाती है। मैंने सोचा कि इसी वीडियो में उस कंफ्यूजन को भी दूर कर दूं ताकि आपके सारे कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएं। जहाँ बहुत से लोग गलती करते हैं लेकिन आप नहीं करेंगे क्योंकि आप लर्न विद नाइमा पर हैं। अक्सर पास्ट में दो काम एक के बाद एक होते हैं, जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, या मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। अब आप क्या सोचेंगे कि इसमें दो सेंटेंसेस हैं, इनको कैसे बनाएं? इसका एक सुपर इजी रूल है। देखिए, जो काम पहले खत्म हुआ उसमें लगेगा हमारा आज का रूल पास्ट परफेक्ट। जो काम बाद में हुआ उसमें लगेगा हमारी पिछली वीडियो वाला रूल पास्ट सिंपल, वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। आइए इसको जोड़ कर देखते हैं। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। पहले क्या हुआ? मरीज मरा। तो इसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, द पेशेंट हैड डाइड। बाद में क्या हुआ? डॉक्टर आया। इसको बनाएंगे पास्ट सिंपल में, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई, तो द बिफोर द डॉक्टर केम। तो पूरा सेंटेंस क्या हुआ? द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। एक और मिसाल देखते हैं। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। पहले क्या हुआ? ट्रेन गई, पास्ट परफेक्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट। क्लियर है? बाद में क्या हुआ? मैं पहुंचा, पास्ट सिंपल, बिफोर आई रीच दैट स्टेशन। तो पूरा सेंटेंस बनाएंगे, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। है ना मजेदार ट्रिक?
जो पहले हुआ उसमें हैड, जो बाद में हुआ उसमें सेकंड फॉर्म। अब अगर हमने किसी बात से इनकार करना हो यानी नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हो तो वही हमारा पुराना रूल हेल्पिंग वर्ब हैड के फौरन बाद लगा दो नॉट। शॉर्ट में आप इसको हाइडेंट भी बोल सकते हैं, बाकी सब बिल्कुल सेम रहेगा। आइए एग्जांपल देखते हैं। सारा ने खत नहीं लिखा था, सारा हैड नॉट रिटन द लेटर, या सारा हैडंट रिटन द लेटर। अगर किसी से सवाल पूछना हो यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस मेक करने हो तो हमारा सुपर हीरो हैड जो है सेंटेंसेस के शुरू में आ जाएगा। यानी इसकी एग्जांपल है, क्या तुम सो चुके थे, हैड यू स्लेप्ट, यानी वर्ब हैड पे वर्ब स्टार्टिंग में आ गया। अगेन एक और एग्जांपल देखते हैं। क्या वो जा चुकी थी, हैड शी गॉन, मींस ये कि इसका जो हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ गया, देन सब्जेक्ट और देन ऑब्जेक्ट। सिंपल। कांग्रेचुलेशन फ्रेंड्स, आपने पास्ट परफेक्ट टेंस को भी बहुत ही आसानी से और एडवांस लेवल तक अनलॉक कर लिया। अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज यानी आज का होमवर्क। फ्रेंड्स, आपको स्क्रीन पर 3 सेंटेंसेस नजर आ रहे हैं और तीसरा सेंटेंस हमारे बोनस रूल का है, तो ध्यान से बनाना। वो खाना पका चुकी थी, फर्स्ट वन, एंड द सेकंड वन इज हम झूठ नहीं बोल चुके थे, एंड द थर्ड वन इज मेरे घर आने से पहले बारिश हो चुकी थी। इन तीनों सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते करके जल्दी से नीचे कमेंट्स में लिखें। गलती होने से बिल्कुल नहीं घबराना, मैं खुद आपके कमेंट्स को चेक करूंगी और उन्हें ठीक भी करूंगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में पास्ट फैमिली के आखिरी मेंबर के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।